हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि मैं मेरी एक्सेस की सर्विस कराने जाने वाला था। फर्स्ट सर्विस थी विच इज़ वेरी क्रिटिकल। इंजन ऑयल तो उसमें चेंज होना ही था और मेरी गाड़ी चल चुकी थी 524 किलोमीटर्स। तो सर्विस में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने जॉब कार्ड बनाया। जॉब कार्ड में आपका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कहाँ से आए आप, कौन सी गाड़ी है, कौन सी सर्विस है। तो मैनुअल मांगा तो मैंने ओनर्स मैनुअल उनको दे दिया, बट मेरी गाड़ी तो ऑटोमेटिक है, मैनुअल कैसे मांगा उसने। खैर, मैंने उनको पहले ही बोल दिया आई डोंट वांट टू यूज़ एनी एडिटिव्स, इंजन ऑयल एडिटिव्स, इंजन ऑयल फ्लश, फ्यूल एडिटिव, पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश या प्लास्टिक इंटीरियर पॉलिश जो होता है ना, टेफ्लॉन कोटिंग, पीटीएफई कोटिंग जो भी है, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि नई गाड़ी को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। बट देन अगेन कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो वो डिबेट कर सकते हैं कि जो फैक्ट्री ऑयल होता है उसे निकालने के बाद ज़रा सा बच जाता है, इंजन के कुछ कुछ जगहों पर ऑयल पूरी तरह से गैलरीज में रुका होता है, पूरी तरह बाहर नहीं आता है। सो इफ़ यू वांट टू यूज़ अ न्यू ऑयल, अ फ्रेश ऑयल, तो आपको पुराना ऑयल पूरी तरह से फ्लश करना है। बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अगर लगता है कि आपको फ्लश करना है तो ही आप कीजिए। आई डोंट थिंक उससे कुछ नुकसान होगा इफ़ यू आर यूजिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक लिक्विमॉली, एमसॉइल, वुर्थ। मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि सुजुकी का एक्सटार R7000 और R9000 इंजन ऑयल आता है, उसमें R7000 सेमी सिंथेटिक लिखते हैं, R5000 मिनरल लिखते हैं, R9000 फुल सिंथेटिक लिखते हैं। R7000 कहीं मिल नहीं रहा था, तो जहाँ से उपलब्ध कराया जा सकता है उनके पास ही हम गाड़ी सर्विस लेने जाएंगे, बशर्ते एटलीस्ट गो फॉर सेमी सिंथेटिक ना। 700 ml की बॉटल आती है, उनके पास फिर भी लेटेस्ट वाला माल नहीं था, माल दैट इज JSOMB फॉर स्कूटर्स, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्कूटर्स। तो वो ऑयल उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने JSOMA वाला डाला जो मोटरसाइकिल में डलता है, विच इज़ यूज फॉर वेट क्लचेस। MB वाला जो ऑयल होता है, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन। MB वाला ऑयल आप मोटरसाइकिल में नहीं डाल सकते, लेकिन MA वाला ऑयल जो है वो आप स्कूटर में डाल सकते हैं, नॉट वाइस वर्सा, नॉट एट ऑल। सबसे पहले तो उन्होंने गाड़ी को वॉश किया, दैट डिडंट मैटर मच क्योंकि उनका पानी अच्छा नहीं होता है। उनका शैम्पू भी उन लोग क्लिनिक प्लस हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू यूज़ करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इंजन ऑयल उन्होंने पार्ट्स के सेक्शन में से ले लिया, मैं यहाँ पर फोटो डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैक पर लगा दी। सबसे पहले तो उन्होंने इंजन ऑयल ड्रेन किया। आई गेस 19 mm या 13 mm का एक बोल्ट है। ऑयल की कंडीशन ख़राब थी, थोड़ा सा डार्क रेड, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश हो चुका था। उसमें कुछ पार्टिकल्स मुझे दिखे, बट मैं उसकी वीडियो या फोटो नहीं निकाल पाया क्योंकि सर्विस सेंटर में बहुत काम फास्ट होता है, उनको बस क्वांटिटी में गाड़ियाँ निकालनी है, तो वहाँ पर आप क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। आज मौसम बहुत अच्छा है। गियर ऑयल भी चेंज करना था, जबकि मैनुअल में स्पेसिफाई नहीं किया है कि गियर ऑयल चेंज करना है। कंपनी का कहना है कि आप हर 8000 किलोमीटर में गियर ऑयल को चेंज करें, बट मुझे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मुझे चाहिए था ETW90 गियर ऑयल, ना कि 10W30 इंजन ऑयल, जो कि ट्रांसमिशन में डालने के लिए सुजुकी बोलती है। तो मैंने एक मेरे फ्रेंड की शॉप से, एक फ्रेंच कंपनी है, टोटल कंपनी का ETW90 API GL4 क्लासिफिकेशन का मैंने गियर ऑयल ले लिया। 500 ml में मुझे मिल गया हर 8000 किलोमीटर में, बट मैं उतना नहीं चलाऊंगा उसे। हर 3 या 4000 किलोमीटर पर मैं चेंज करता रहूँगा और मेरे पास 500 ml है, सो 10 बार मैं ऑयल डाल सकता हूँ। कल सर्विस को जाना था तो सुबह मैंने ऑयल का डब्बा खोल कर देखा, जैसे ही ढक्कन खोला उसके अंदर से ऑयल निकल रहा था, तो पूरे क्रैक्स थे। ये आप ये वीडियो देख लीजिए यहाँ पर। तो आपने देख लिया, मैंने जहाँ से लिया था उनको मैसेज किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप दूसरा लेकर जाइए। तो अभी तो सर्विस के लिए लेके जानी है, तो अभी क्या करें। तो मैंने ऐसे डिसाइड किया कि ठीक है, इस बार कंपनी से ही हम गियर ऑयल डलवा लेंगे, जो भी उनके पास रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, ये नया एकदम पतला पतला सा है, गोल्डन कलर का है। प्राइस से भी आपको एक अंदाजा आ जाता है कि इसका बेस ऑयल डेफिनेटली ग्रुप 1-2 का रहेगा, 3 का भी नहीं रह सकता है। ग्रुप 3 इज ऑल्सो अ मिनरल ऑयल विच इज हाइड्रो क्रैक्ड और हाइड्रो ट्रीटेड। यहाँ पर ग्रेड का मैं एक फोटो डाल रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो ग्रेड 4 का तो ऑयल मिलने से रहा, ग्रेड 3 का भी नहीं होगा। 254 रुपीज़ है, विद GST 300 रुपये का हो जाता है। MRP इज 330 रुपीज़। तो सिर्फ गियर ऑयल
और इंजन ऑयल, बस यही दोनों चीज़ें चेंज हो गई। मेरा उनको बताने के बावजूद भी उन्होंने 50 ml बचा कर नहीं रखा, पूरी बोतल बॉटम्स अप कर दी इंजन के अंदर, गेयर ऑयल पुराना निकाल दिया। अभी जैसे मैंने कहा सर्विस सेंटर्स में काम बहुत फास्ट होता है। 10 से 15 गाड़ियाँ निकालनी है आपको दिन में, पर जैक, एक जैक पर एक गाड़ी चढ़ती है। तो मैं तो 10 से 15 बहुत कम बोल रहा हूँ, उनको बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उन्होंने मुझे 3 घंटे में गाड़ी दे दी। तो उन्होंने पुराना ऑयल निकलने के लिए बहुत समय लगता है, इसलिए यहाँ पर आप 2 होल देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो होल है दैट इज फॉर फिलिंग और नीचे वाला जो होल है दैट इज फॉर ड्रेनिंग। तो उन्होंने दोनों नट खोल कर रखे हैं बोल्ट, लेकिन नीचे का ड्रेन होने के लिए रुकने के बावजूद उन्होंने फिलिंग होल में से फ्रेश ऑयल डाला ताकि पुराना ऑयल जल्दी बाहर निकल सके। गजब का काम होता है इनके पास, आई डोंट लाइक दिस। यहाँ तक तो सर्विस मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। इनके पीछे लगना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि ये ऐसा करो वैसा करो। अच्छा, इंजन ऑयल जब भी ड्रेन किया तो उसके अंदर एक स्ट्रेनर होता है, ऐसी जाली होती है, यहाँ पर मैं एक फोटो डाल रहा हूँ। वो जाली उन्होंने निकाली नहीं मेरे कहने के बावजूद। मैंने उनको कई बार बोला कि ये निकलती है, इसे भी साफ करना पड़ता है। उसी में तो सारे फर्स्ट ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सर्विस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एयर फिल्टर उन्होंने खोला नहीं, मेरे बोलने पर उन्होंने एयर फिल्टर खोला, और एयर फिल्टर खोलते खोलते 2-3 डायलॉग भी मुझे मारे। सर 500 किलोमीटर में कुछ नहीं होता है, जो कि ठीक ही था कि कुछ नहीं होता है, बट आई लिव इन अ डस्टी एरिया। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत है, ऐसी ही हवा चली जाए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हवा कितनी है यहाँ पर, देखिए पेड़ पौधे को देखिए, ये ऐसी हवा में भी धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। तो और खोलने के बाद, साफ करने के बाद देखो साहब कितना साफ है। मैंने तो आपको बोला था कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, बट इट्स देयर ड्यूटी। फिर भी उन्होंने ब्रेक नहीं खोले, क्या ही बोलूँ। ऐसी कमाई है उनकी कंज्यूमेबल्स की। तो WD-40 मार के दिया इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, ब्रेक के लीवर्स में मार के दिया उन्होंने, ब्रेक्स में तो उन्होंने ऑयल मार के दिया उसी कैन से, जिस कैन से गियर ऑयल भर दिया वही कैन पूरी जगह पर घुमा दिया। आई डोंट नो विच ऑयल इट इज़। पूछने पर बताया सर नया ऑयल है, फ्रेश है। दिख तो रहा था फ्रेश, बट आई गेस इट इज़ 10W30 इटसेल्फ, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रकार के ऑयल स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ऑल द मैन्युफैक्चरर्स आर शिफ्टिंग टू 10W30 इंजन ऑयल फॉर ट्रांसमिशन। दैट इज़ माई गेस। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर जिसको सही जवाब पता है कि वाई मैन्युफैक्चरर्स आर शिफ्टिंग टू इंजन ऑयल फॉर ट्रांसमिशन, प्लीज़ लेट मी नो। ओके एक्सपीरियंस। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं मेरे पहचान के गैराज में जाऊँगा, उनसे मैं गियर ऑयल चेंज कराऊँगा। मेरे पास वो टूल्स नहीं तो मैं ही करता था। टूल्स लूँगा। ओके दैट्स इट। हाँ, फिर वहाँ से जाने के बाद हमने शेल का पेट्रोल भराया। 126.84 पैसे प्रति लीटर की कीमत के अनुसार हमने पेट्रोल भरा। 3 लीटर 600 ml ही आया। 5.3 लीटर्स की टंकी में 3.60 लीटर्स का फ्यूल आया, बट द बिलिंग इज दिस 441.62। 15 रुपीज़ ऑफ मिला मुझे। शेल के पास कोई ना कोई ऑफर्स चलती रहती है, आई गेस दिसंबर 2026 तक चल रही है, सो उसका लाभ उठाया जाए। सर्विस सेंटर से 12 किलोमीटर दूर शेल का फ्यूल स्टेशन, और वहाँ से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर, क्योंकि घर से सर्विस सेंटर 6 किलोमीटर, 6 नहीं 10 किलोमीटर। वो 10, वहाँ से फ्यूल स्टेशन 12, 10 और 12 22, 22 और 15 37, 37 किलोमीटर्स कल हो गए। न्यू ऑयल इज़ ऑलवेज न्यू ऑयल। उसके बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा हल्का इम्प्रूव हो गया है, अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है इंजन, बहुत अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि नया इंजन है, नया थ्रॉटल बॉडी है, कुछ कार्बन बिल्डअप तो नहीं होगा, वाल्व्स भी क्लीन होंगे, थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर्स भी क्लीन होंगे। सो ऑल इन ऑल डिसेंट एक्सपीरियंस, ठीक, ओके एक्सपीरियंस। ओके, और कुछ रहेगा तो बताऊंगा। बाय।